हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो 2 साल के इंतजार के बाद एलआईसी ने सोचा चलो यार डबलईओ का नोटिफिकेशन रिलीज कर ही देते हैं, स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं। तो एलआईसी डबलईओ की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। नोटिफिकेशन में वैकेंसीज की अगर हम बात करें टोटल 350 वैकेंसीज हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें 16 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और एग्जाम डेट्स की बात करें प्रीलिम्स है 3 अक्टूबर को और मेन से आपका 8 नवंबर को। अब स्टूडेंट्स हो गए पैनिक, सर 3 अक्टूबर तो आ ही चुका है, एसबीआई क्लर्क का भी एग्जाम है और फिर आईबीपीएस क्लर्क का तो 4 तारीख को एग्जाम है, कैसे करेंगे। तो देखो भैया, आपको पूरे साल भर से यही हिदायत दी जा रही है कि अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। यू नेवर नो कब कौन सा एग्जाम आ जाए। अब जैसे एलआईसी डबलईओ आया, स्टूडेंट्स के मन में उम्मीद जागृत हो गई कि एलआईसी असिस्टेंट भी आ जाए, एडीओ भी आ जाए। तो अगर वो नोटिफिकेशंस भी आ गए तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसे एडजस्ट होंगे, कहीं आपका आरआरबी का प्री होगा या आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा, ऐसे ही फंसेंगे एग्जाम, क्योंकि इसी साल में होंगे ना एग्जाम, या आगे शिफ्ट भी होंगे तो कोई ना कोई एग्जाम तो ऐसे ही क्लैश करता ही रहेगा, है ना। तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकती कि अरे सर समय नहीं बचा। तो अभी से अपने आप को ऐसा तैयार करके रखो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन वाले दिन ही आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि हां सर आई एम एग्जाम रेडी, आप कल पेपर करवा लो प्री और मेंस। इस लेवल की तैयारी हमें रखनी, क्योंकि मौका कहकर नहीं आएगा। एलआईसी के द्वारा आपके पास फोन थोड़े ही आएगा कि अरे हाँ भैया तैयारी कर लो, नोटिफिकेशन आएगा अगले महीने, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप निरंतर अपने आप को तैयार करते रहिए, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ठीक है, चलिए इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यहां पर जर्नलिस्ट जिसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, स्पेशलिस्ट जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और असिस्टेंट इंजीनियर, ये 3 नोटिफिकेशंस आए थे। नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है इन तीनों में से किसी एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। साथ के साथ एज क्राइटेरिया जो आपका है वो है 1 अगस्त 2025 को आपका एज जो है 21 से 30 के बीच होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है और अगर आप जर्नलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसी तारीख तक आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम फीस की बात करें, अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से हैं तो आपके लिए फीस रहेगी 85 प्लस चार्जेस, और अगर आप बाकी किसी कैटेगरी से हैं तो 700 प्लस चार्जेस आपकी फीस रहेगी, है ना। एग्जाम पैटर्न में हमें बहुत एक अच्छी चीज देखने को मिली थी। एग्जाम पैटर्न में सबसे अच्छी चीज क्या देखने को मिली कि जो आपका इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो समझ जाओ भाई ये जॉब आपके लिए कितनी अच्छी हो सकती है। ऑफिसर लेवल की जॉब है ना। सैलरी 1 लाख से ज्यादा है इन हैंड, मैं भी आपको बताऊंगा। और एग्जाम में इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर है, प्री में भी और मेंस में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है एक ऑफिसर लेवल की जॉब प्राप्त करने के लिए, है ना। अब इस जॉब को जब आप प्राप्त कर लेंगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी, आइए बात करते हैं। तो बेसिक एमोल्यूमेंट्स की आप बात करें तो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आपकी 88,635 होगी, फिर आपके 4,000 के इंक्रीमेंट लगेंगे 14 साल तक, तो आपकी नई बेसिक 1.5 लाख हो जाएगी। फिर ये इंक्रीमेंट लग के तो फाइनल सैलरी आपकी जो फाइनल बेसिक बनेगी 18 साल की सर्विस के बाद वो 1,70,000 के आसपास बेसिक होगी। इसमें आप क्या अपने जो भी कंपोनेंट्स से जोड़ लो, बहुत ज्यादा सैलरी हो जाएगी, बट ये बात की बात है। ठीक है, हमारे पास एक सैलरी स्लिप है हमारे स्टूडेंट की, यहाँ आप देख सकते हो। डेजिग्नेशन थोड़ा सा वो इंफॉर्मेशन छुपाने के चक्कर में गायब हो गया है ना। तो एक कंप्लीट आपकी सैलरी, बट इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने यहां पर भी लिख लिए ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। सबसे पहले बेसिक पे इनको ज्वाइन किए हुए थोड़ा टाइम हो गया है, तो आप देख सकते हो इनकी बेसिक पे थोड़ी बड़ी हुई आ रही है ना। जैसे अगर हिसाब किताब देखो तो यहां से आपकी शुरू होनी चाहिए, बट उनकी 93 है, तो 8 इसमें एक ऐड कर लो तो लगभग उनको थोड़ा समय हो गया जॉब स्टार्ट किए हुए, तो आपको थोड़ा बढ़ा हुआ बेसिक पे दिख रहा है। बाकी कंपोनेंट बेसिक पे ही काउंट होंगे। डीए आपका 15,000 के आसपास है, स्पेशल आपका 9,000 के आसपास है, 100 रुपए कम है बस। टीए आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है 3300 है, हाउस रेंट अलाउंस आपका 4198 है, और आपका स्पेशल अलाउंस आपका 8,000 है। लगभग आप सैलरी की बात करो तो आपकी 1,21,000 के आसपास जो है सैलरी बनने वाली है। 1,26,000 भी आप लगभग, मतलब जो भी आपका कैलकुलेशन है वो सिटी बाय सिटी आपका चेंज होता रहेगा। नोटिफिकेशन में 1,26 लिखा हुआ था टीयर 1 सिटी में,
है ना। नोटिफिकेशन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो 126 टीयर 1 सिटी में, जो कि आपका ग्रॉस सैलरी था, है ना। ये टीयर 1 का नहीं, दैट्स व्हाई आपको वैल्यू थोड़ी कम दिख रही है। अब डिडक्शंस की बात करें, काफी सारे अलग अलग प्रकार के डिडक्शंस होते हैं। एनपीएस हो गया, जीआईएस प्रीमियम हो गया, अदर आपके मिसलेनियस हो गए, बाकी क्लब मेंबरशिप, टोटल आपके 18,000 के डिडक्शंस यहां पर हो जाएंगे। तो टोटल अगर आप बात करो 1,03,597 इनकी इन हैंड सैलरी बनी है, जो ये कैंडिडेट अभी एलआईसी में एज अ डबलईओ काम कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपकी सैलरी हो गई इन हैंड। अब ये वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिटी बाय सिटी, कहीं पर थोड़ी ज्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है, बट अगर लमसम आप हिसाब किताब लगाओ तो आपके हाथ में 1 लाख के आसपास तो आएगा ही आएगा जब आपकी सैलरी आ जाएगी, है ना। तो ऑफिसर लेवल तो हो गया, सैलरी बहुत अच्छी है बाकी जगह से आप कंपेयर करो तो, और एग्जाम भी जो आपका उसमें इंग्लिश आपको नहीं पढ़नी, ऑब्वियस सी बात है, बाकी सब्जेक्ट आपको पढ़ने। एक आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो यहां पर एक्स्ट्रा आ जाता है। लेकिन अगर अभी तक बाकी सारे पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हो, जैसे एसबीआई पीओ आपका हो चुका है, होपफुली आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, आईबीपीएस पीओ आपका भी होने वाला है, उसकी भी आपने तैयारी की होगी, और अच्छे से अगर की होगी तो इस एग्जाम की तैयारी में, इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो भाई टारगेट सेट कर लो, 1 लाख सैलरी चाहिए। अब सैलरी के साथ साथ यहां पर बॉन्ड का भी उल्लेख था नोटिफिकेशन के अंदर, तो बहुत क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है कि कम से कम 4 साल तक आपको यहां पर एज अ डबलईओ काम करना है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो। पर अगर आप उससे पहले छोड़ देते हैं या छोड़ना चाहते हैं तो 5 लाख का अमाउंट आपको पे करना होगा। ठीक है, तो ये चीज भी हमें पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 लाख का आपका बॉन्ड आपको पे करना होगा। ठीक है भाई, तो बात सभी के दिमाग में क्लियर हो गई। आई होप सभी को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सैलरी मिलती है और क्या क्या हमारे यहां पर, अब कई सारे इसमें पर्क्स भी होते हैं, कई सारे आपके 6 मंथली, ईयरली या बाय ईयरली अलाउंसेस होते हैं, वो भी आपके ऐड हो जाते हैं। तो अच्छा खासा अमाउंट भैया आपके हाथ में आ रहा है। वो अमाउंट कब मिलेगा? जब पेपर क्लियर कर लेंगे। पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो एलआईसी डबलईओ का बैच हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइव है, आप उसमें एनरोल कर लीजिए, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कंप्लीट हमें एक एक्सेस मिल जाए, हमें ज्यादा भटकना नहीं है और हम सारे ही एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप बैंक महापैक में एनरोल कर लीजिए। जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम होने वाले हैं या हो चुके हैं, उन सभी के बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की आप तैयारी कर सकते हैं। बैचेस के साथ साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको यहां पर अवेलेबल हो जाता है। अभी चल रही स्पेशल सेल, इंडिपेंडेंस डे सेल, जिसमें आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 2499 के अंदर। और महापैक अगर आप लोगे तो ये सारे के सारे बैचेस आपको वैसे ही मिल जाएंगे, बट अगर आप सेपरेट बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो एम 4.0 बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में एग्जाम देंगे, एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन एसबीआई क्लर्क एग्जाम के लिए, टारगेट एज आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के लिए, आईबीपीएस एसओ का बैच आईबीपीएस एसओ एग्जाम के लिए। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं सर प्रैक्टिस के लिए कुछ बता दीजिए, बहुत परेशान है, तो परेशानी का समाधान द्रोणा बुक सेट मिलेगा। कहां? पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर 6 किताबें आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, जिनसे आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स की बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए तो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो। हर एक एग्जाम के 20 से भी ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर आपको इन किताबों में मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो सैलरी की बातचीत क्लियर हो गई दिमाग में। कितनी है? 1 लाख। मेहनत करनी है, यस सर। पेपर कब है? 3 अक्टूबर को। तो समय ज्यादा नहीं है लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, तो बस बहुत ही शानदार तरीके से कर देनी है मेहनत इस बार और एलआईसी का एग्जाम क्लियर कर देना है, क्योंकि एलआईसी का एग्जाम कल होना हो हमें तो पता ही नहीं है। लास्ट 2023 में हुआ था, अब फिर 25 में हुआ है, अगला पता नहीं 27 में, क्योंकि देखो पहले 19 में हुआ, फिर 21 में हुआ, फिर 23 में और फिर 25 में हुआ है। अब यू नेवर नो कब होगा। ठीक है, तो अभी आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, इसका 100% लाभ उठाना है और इस बार एलआईसी की जॉब लेकर दिखानी है। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड